नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। वर्ष 1956 में बनी साझेदारी कृष्णा फर्म मैसर्स मुमताज़ उद्दीन जमीलुद्दीन मालवा मिल चौराहा इंदौर में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता मोहम्मद यूसुफ द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2019 को पुलिस थाना MIG में आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक गण पर जाली और झूठी पावर ऑफ अटर्नी बनाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस द्वारा जांच कर मामले को हस्तक्षेप योग्य बताकर खात्मा किया गया था, परंतु शिकायतकर्ता मोहम्मद यूसुफ द्वारा दबाव बनाकर वर्ष 2024 में मामले पर पुनः जांच करवाई और पुलिस द्वारा आवेदक पर बिना जांच करे धारा 420, 409 और 120 भारतीय दंड संहिता के तहत अंतर्गत आपराधिक मुकदमा अपराध क्रमांक 465/2022 दर्ज किया गया था। लंबे समय से चलते आ रहे मामले में आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया ने उच्च न्यायालय में एक IR क्वॉशमेंट के लिए याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया और मनवीर गुर्जर द्वारा बहस की गई कि प्रकरण संपत्ति विवाद का है जो सिविल प्रकृति का होकर जिसे आपराधिक रंग दिया गया है। खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात उन्हीं तथ्यों और दस्तावेजों पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। प्रकरण में 10 वर्ष के विलंब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा याचिका में दिनांक 1 जुलाई 2024 को निर्णय पारित कर प्रकरण को सिविल मामला बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि हिस्सेदारी के लिए सिविल कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि क्रिमिनल कोर्ट का, और FIR और सभी अपराधों को रद्द किया। वर्ष पुरानी पार्टनरशिप फर्म जावेद हसन जी की थी और इनके साथ में इनके पार्टनर्स की थी, जो किराना फर्म है मैसर्स मुमताजुद्दीन जमीलुद्दीन के नाम से। उस फर्म के हिस्सेदारी विवाद को लेकर शिकायतकर्ता द्वारा मोहम्मद यूसुफ द्वारा यह आवेदन दिया गया था कि उसे हिस्सेदारी नहीं दी गई, जबकि वास्तविकता ये थी कि वह कभी फर्म में हिस्सेदार ही नहीं था और ना ही उसका कोई योगदान था। परंतु उसके द्वारा 2016 में इनकी कुछ प्रॉपर्टियों को फर्जी दस्तावेज बनाकर उसके पुत्र असद सिद्दीकी द्वारा उनके द्वारा कूटरचना कर बेच दिया गया। जब इनके द्वारा उसके विरुद्ध FIR की गई और FIR दर्ज हो गई, तब उसके द्वारा कोशिश की गई कि दबाव निर्मित कर इनके विरुद्ध कोई झूठी FIR दर्ज की जाए, जिसी के तारतम्य में उसके द्वारा वर्ष 2019 में इनके विरुद्ध आवेदन दिया और आवेदन में ये कहा कि मैं पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदार था और मुझे हिस्सेदारी नहीं मिली है। पुलिस द्वारा डिटेल में उस प्रकरण की जांच की गई। जांच करने के बाद पुलिस ने ये पाया कि ये मामला संपत्ति विवाद का है, हस्तक्षेप योग्य है, इसमें हस्तक्षेप पुलिस का नहीं बनता है और पुलिस द्वारा यह रिपोर्ट SP के सामने वर्ष 2019 में प्रस्तुत कर दी। कोरोना आया, उसके द्वारा क्या दबाव निर्मित किया गया, पुलिस को क्या बातचीत की गई, कैसा दबाव था कि वही रिपोर्ट जिस पर खात्मा किया गया था उस पर वर्ष 2024 में पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई, उसी प्रकरण में उसी आवेदन पर जिस पर पुलिस द्वारा खात्मा किया गया था। हमारे द्वारा इस प्रकरण के विरुद्ध हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत FIR को क्वॉशमेंट कराने के लिए याचिका दर्ज की गई। हमारे मुख्यतः 3 बिंदु थे। पहला कि जब पुलिस एक बार खात्मा कर चुकी है तो दूसरी बार उन्हीं तथ्यों पर कैसे संज्ञान ले सकती है और FIR दर्ज कर सकती है। दूसरा, प्रकरण में 10 वर्ष का विलंब था। और तीसरा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि हिस्सेदारी विवाद था तो उसके लिए उन्हें सिविल कोर्ट जाना चाहिए था, ना कि क्रिमिनल कोर्ट, जबकि उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट का रास्ता अपनाया क्योंकि वह अनावश्यक इन पर दबाव निर्मित करना चाहते थे। कोर्ट के द्वारा 2 महीने पहले प्रकरण को सुना गया। सुनने के बाद हर्ड एंड रिजर्व कर दिया गया। 1/7 को कोर्ट खुलने के बाद निर्णय आया, इनके पक्ष में निर्णय आया और जो इनके विरुद्ध धारा 420, 409, 120B के तहत FIR दर्ज की गई थी उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि ये संपत्ति विवाद है, सिविल प्रकृति का मैटर है, इस पर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं बनता। अभी क्या स्थिति है? ये उस दुकान पे बैठ रहे हैं? हाँ, ये उस दुकान पे बैठ रहे हैं और वो कभी उस दुकान पे बैठे ही नहीं। मुमताज सेठ राकेश सिंह भदौरिया, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय। मामला ये है कि शुरुआत में वहाँ से शुरुआत हुई कि हम लोगों के इलाहाबाद में एक ज़मीन है जिसकी मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी और उनका बेटा असद सिद्दीकी ने फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाई हमारे पिताजी के नाम की और वहाँ जाके उसको बेची आया। हम लोगों ने उसे बोला कि यार हमारी ज़मीन क्यों बेची, तो फिर उसने जो है हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी कि मेरे खिलाफ़ जो आप लोगों ने केस कराए वो वापस लो, नहीं तो मैं आपको अनावश्यक यहाँ परेशान करूँगा। और उसने जो परेशान करना चालू करा तो
तो उसने जान से मारने की धमकी देता है, सब कुछ करता है वो। अभी फिलहाल क्या हुआ है? अभी फ़िलहाल यही हुआ कि उसने हम लोगों के खिलाफ़ झूठी शिकायत कर दी। हमारे पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे हमने सब दिए, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, हमने दिए उसको थाने पे। लेकिन फिर भी एक बार खात्मा होने के बाद में फिर वापस से चालू हो गया था। लेकिन माननीय कोर्ट ने हमें राहत दे दी उससे पूरी। आपका नाम? नासिरुद्दीन। असल बात यह है कि इसकी जो वाइफ है असद सिद्दीकी की, वो एक वकील है, और वकील भी ऐसी है कि जिसका PFI से कनेक्शन निकला था थोड़े समय पर। नूरजहां नाम है उसका। अब बस वो आए दिन हम लोगों को परेशान करते हैं। किसी भी तरीके से उनको हुआ ये था कि जो इसके पिताजी का इसको हिस्सा मिला था वो इन लोगों ने जुए और सट्टे में पूरी तरीके से उड़ा दिया। अब आए दिन हमें बोलते हैं कि आप लोग हमें और पैसे दीजिए, हमें और पैसे दीजिए। तो हम लोग कब तक देंगे और क्यों देंगे? कौन है आपके रिश्तेदार? ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं ये, लेकिन रिश्तेदार कहने लायक है नहीं ये लोग। हम लोग बहुत जल्दी इन लोगों का एक प्रेस में पूरा नोट देके पूरे बाज़ार को बताना चाहेंगे कि इन लोगों का फर्म मैसर्स हाजी मुमताजुद्दीन जमीलुद्दीन से कोई रिश्ता नहीं है। कोई भी हमारे बिहाफ पे, इस फर्म के बिहाफ पे इनसे कोई व्यवहार ना करे, क्योंकि लिए घूम फिर के जो भी बात आती है वो मुमताज़ सेठ पे आती है। और हम लोग नहीं चाहते कि इनकी वजह से कोई हाजी मुमताज़ का नाम ख़राब करे, क्योंकि हाजी मुमताज़ एक ब्रांड है, मालवा मिल की शान है। लेकिन ये लोग उनका नाम का अनावश्यक फ़ायदा उठा लेते हैं। कहीं भी जाते हैं तो बोले हम मुमताज़ सेठ के पोते हैं, हम मुमताज़ सेठ के लड़के हैं। ऐसा नहीं है। मुमताज़ सेठ के सिर्फ एक लड़के थे जो मेरे पिताजी थे, इकलौते वारिस थे, और उसके बाद में हम लोग हैं। रहा सवाल, हम लोग इसमें छः पार्टनर थे इस फर्म में, लेकिन इन लोगों की इतनी धूर्तता से इतना परेशान करा इन लोगों ने कि 2 पार्टनर इस केस के चलते चलते इंतकाल हो गया उन लोगों का। सिर्फ इतना टॉर्चर करते थे उन लोगों को, इतना टॉर्चर करते थे, जिसमें वो यूसुफ सिद्दीकी के दोनों सगे भाई थे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल